बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में अजान देते हैं, सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, कुछ अहले बैते नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक 4 यार का नारा भी खुल के लगाता है, और ये नारा हैदरी या अली भी खुल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सब्र, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माजर, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000 आदमी। मुझे बताइए 72 का 22,000 से को मुकाबला होता है? बोलिए। अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े हैं, कुछ खुशामदी टोला हमारे मुल्क में जो अच्छी खुशामद करे उसे अच्छी वजारत मिलती है, अच्छी वजारत उसे देते हैं। जो जरा सही बदतमीज भी हो और सही वकालत करने वाला उसे वजारत सही देते हैं। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दे, तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा, बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, अजीब उसका मिजाज था। ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं, चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जज़ाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने वलीद को खत लिखा, कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उसे कहो मेरी बैत करे। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था। हलफ करे जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी, जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर, तो जेड़ा 6 महीने ना नहाए बड़ा पीर। कहते बाबा पहुंचे हैं, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे, अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े घट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती। इमाम याद रखें, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते, उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ, ये बात सच्ची है, तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई MNA MP जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख ले बात। हम उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहाँ बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें?
ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ी जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा, हर बंदा नहीं कहता असी वैसे उंज ना उंज असी हिमायत फराडियां दी करन डे तो फिर छड़ दे क्यों नहीं हैं, उंज धोखेबाज ही इन्हें कराया उंज कख नहीं, तो फिर छोड़ दो जान, तुम ही छोड़ दो। ये बंदा बात सही कर रहा है, बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है, पर अजय हालात नहीं ठीक है दे वाले, बंदे ठीक ने, पर क्या तमाशा है, कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात चले। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफा के घराने को पानी पीने की इजाजत 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। ले एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा, वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा, लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना, और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निकाल। हजरत अब्बास का बाजू कटा, हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहाँ तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ, उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे, उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है, सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। ये है दर्स, ये है पैगाम, ये है पैगाम, ये है। याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो।
یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں, عالم اگر شور نہ کریں, زور نہ کریں, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہے ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے, لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں. میری لائبریری میں کتابیں ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں, میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. دیکھیے ذرا حسن, اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, ایک دو جگہ پہ نہیں, ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی, آج پھر ہے ضرورت ہے, آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر. وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا. یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے. مسجد کی طرف توجہ کرو, اپنے بچوں کی نگہبانی کرو. دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا, ایک خواب لگے گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا اہل بیت نبوت کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا